बहुत समय पहले अयोध्या नगरी के महान राजा अर्घु का राज्य था। राजा अर्घु अपनी सत्यनिष्ठा और दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज में लोग सुखी और संतुष्ट थे। वे सभी के साथ न्याय करते थे और अपने राज्य को पूरी ईमानदारी से चलाते थे। एक बार राजा अर्घु ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए एक विशाल यज्ञ किया। यज्ञ के पश्चात उन्होंने अपनी संपत्ति का सारा धन दान कर दिया। उनका हृदय इतना विशाल था कि उन्होंने सोचा कि राज्य का धन तो प्रजा के काम आना चाहिए। ये समाप्त होने के बाद जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, तब उन्होंने सोचा कि उन्हें अब अपने जीवन के लिए और प्रजा की सेवा के लिए और धन जुटाना होगा। उसी समय राजा रघु को खबर मिली कि कुबेर, जो धन के देवता थे, एक बार पृथ्वी पर आ रहे हैं। राजा रघु ने सोचा कि वे कुबेर से धन मांग सकते हैं ताकि वे अपनी प्रजा की सेवा कर सकें। राजा रघु कुबेर से मिलने के लिए निकले। कुबेर ने राजा की सरलता और सत्यनिष्ठा को देखकर उनकी विनम्र याचिका को स्वीकार किया और उन्हें अपार धन दिया। राजा रघु ने वह धन प्रजा के कल्याण में खर्च किया। फिर एक समय ऐसा आया जब राजा रघु का पुत्र राजा बन गया। वह पुत्र कोई और नहीं, बल्कि महान राजा दशरथ थे, जो भगवान श्री राम के पिता थे। राजा दशरथ ने भी अपने पिता की तरह ही सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपने राज्य को चलाया। जब भगवान राम वनवास से लौटे और रावण पर विजय प्राप्त की, तब अयोध्या में दीपावली का पर्व मनाया गया। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा राम के स्वागत के लिए पूरे नगर को दीपों से सजा दिया। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। हर घर के आंगन में घराई दीप जलाए गए। ये दिन उनके जीवन का सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि उनके राजा 65 वर्षों के वनवास के बाद घर लौट रहे थे। अयोध्या नगरी की ये परंपरा हर वर्ष दीपावली के रूप में मनाई जाती है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो अंत में विजय अवश्य हमारी होगी। दीपावली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपने जीवन से अज्ञानता और अंधकार को दूर कर सकें और प्रकाश, प्रेम और सच्चाई का स्वागत करें। संदेश: दीपावली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और अधर्म पर धर्म की जय को दर्शाता है। हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो अंततः जीत हमारी ही होती है। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम ऐसी और कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।